दोस्तों एक बुजुर्ग अपने घर के अंदर अपनी बहू और 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ में रह रहा होता है। इस बुजुर्ग का जो बेटा होता है, वो विदेश में कमाने के लिए जाता है। 2 ढाई साल 3 साल के बाद वो आया करता था, कुछ समय के लिए आया करता था, उसके बाद फिर चला जाया करता। इसी तरीके से इस बुजुर्ग की ज़िंदगी कट रही थी, गुज़र रही थी। सब चीज़ मामला ठीक चल रहा होता है। फिर अचानक एक दिन ये अपनी बहू को एक ऐसी अवस्था में देखता है, एक ऐसी सिचुएशन में देखता है जिसके देखने के बाद इस बुजुर्ग की आँखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस बुजुर्ग के साथ में? अचानक क्या मामला हो गया इनके साथ में? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की, जहाँ पर एक बुजुर्ग अपनी 32 साल की बहू और 2-3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ में वहाँ पर रह रहे होते हैं, अपने घर के अंदर रह रहे हो होता है। इस बुजुर्ग का जो बेटा होता है वो कमाने खाने के मकसद से विदेश में रह रहा होता है। 3-4 साल के बाद उसका एक बार अपने घर पर आना होता है, कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद वापस रोज़गार कमाने के लिए विदेश चला जाया करता था। इस बुजुर्ग की कहानी ऐसी ही चली आ रही थी। इसके एक रिश्तेदार जो लगातार इसके घर में आ रहा था, रिश्तेदार होने की वजह से कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अंदर-अंदर क्या मामला चल रहा है। ये बुजुर्ग भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या मामला चल रहा है। फिर अचानक इस बुजुर्ग को उस रिश्तेदार के ऊपर शक होने लगता है। ये रिश्तेदार इसके साले का बेटा होता है, यानी ये जो बुजुर्ग होते हैं इसके साले का ही बेटा होता है, जो लगातार घर के अंदर आ रहा होता है। उसकी बहू घर के अंदर होती है और 3 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। जो उसकी बहू का पति होता है, यानी इस बुजुर्ग का जो बेटा होता है, वो रोज़गार के कमाने के लिए विदेश में गया हुआ होता है। इस बुजुर्ग को अपनी बहू के ऊपर और इस साले के बेटे के ऊपर शक होने लगता है। तो ये बुजुर्ग अपने इस साले के बेटे को घर के आने आने के लिए रोक लगा देता है और उसे कहता है कि तुम हमारे घर में मत आया करो। ये बात जो उसकी बहू होती है उसको बहुत बुरा लगता है। वो सहन नहीं कर पाती है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती है। बहरहाल शक के आधार पर कि मेरे साले का जो बेटा है इसका और मेरी बहू के बीच में कुछ मामला चल रहा है, इस शक के आधार पर उसको फिलहाल मना कर देता है घर के अंदर आने-जाने के लिए। दोस्तों फिर एक दिन इसकी जो बहू होती है, वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास में जाना है और डॉक्टर के नाम लेकर ये अपने घर से चली जाती है। ये जो बुजुर्ग होते हैं, जो उसके ससुर होते हैं, उसको शक होता है कि मेरी बहू मुझसे झूठ बोलकर कहीं जा रही है। दोस्तों इसी शक के बिना पर ये इसका पीछा करने लगते हैं। अपनी बहू जहाँ ये जिस डॉक्टर के पास में जा रही होती है, ये चुपके-चुपके उसका पीछा करने लगते हैं। आगे-आगे बहू होती है और पीछे-पीछे इनके ससुर जी होते हैं। लेकिन बहू को नहीं मालूम हो पाता है कि मेरे ससुर जी मेरे पीछा कर रहे हैं, वो मेरी निगरानी कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर अचानक वही साले का लड़का जिसको इन्होंने अपने घर में आने से रोक दिया होता है, वो और इसकी बहू मिलते हैं और मिलने के बाद वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और एक जगह पर जाने का बाद ये बुजुर्ग भी उसके पीछे-पीछे देखते हैं कि आखिर क्या माजरा चल रहा है, आखिर क्या कहानी है। जैसे ही वो उसके साले का बेटा इनसे मुलाकात करता है, इसकी बहू से मुलाकात करता है, तो अब तक जो इस बुजुर्ग के मन के अंदर शक था, वो शक अब यकीन में बदल गया होता है। फिर उस जगह पर जाकर इसकी बहू और इसके जो साले का लड़का होता है, वो कुछ ऐसी हरकत करने लगते हैं जिसको देखकर इस बुजुर्ग से बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो तुरंत जाकर उसको रोकता है, बहू को टोकता है और टोकने के बाद बहू को काफ़ी खरी-खोटी सुनाने लगते हैं। ये बात बहू को जो पहले से गुस्सा थी अपने इस ससुर को लेकर, हज़म नहीं हो पाती है और वो बेतहाशा अपने ससुर के ऊपर टूट पड़ती है। उसको मानने लगती है, जो उसका प्रेमी यानी जो उसके साले का बेटा होता है, वो भी इस बुजुर्ग की पिटाई करने लगते हैं और पिटाई इस कदर पिटाई करते हैं कि इस बुजुर्ग को हॉस्पिटल की नौबत आ जाती है, इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये बुजुर्ग अपने हॉस्पिटल से थोड़ा बहुत ठीक-ठाक हो आते हैं, तुरंत थाने में जाते हैं और अपने बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों एफआईआर तो हो गई, जिन्होंने बुजुर्ग की पिटाई की उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन ये जो रिश्ता इन दोनों के बीच चालू हुआ था, ये जो रिश्ता इनके बीच शुरू हुआ था, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। दोस्तों इस
कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली नई किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।